हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग फिलॉसफी अर्थात दर्शन शास्त्र के विषय को आगे बढ़ाते हुए चरवाक दर्शन पर चर्चा करेंगे। चरवाक दर्शन, यद्यपि मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस दर्शन की कोई पुस्तक हमको नहीं मिली, लेकिन अन्य पुस्तक में चरवाक दर्शन की आलोचना की गई है। उसी आलोचना के आधार पर चरवाक ऋषि क्या कहना चाहते थे, उनकी सोच क्या थी, यह भारतीय दर्शन में हमको ज्ञात हो पाता है। उनकी एक श्लोक बहुत ज्यादा फेमस है, याव जीविते सुखम जीविते ऋणम कृत्वा घृतम पीविते भस्मीभूतस देहस पूर्णागमन कृता। अर्थात जब तक जियो सुख से जियो, ऋण ऋण लेके घी पियो, जो देह समाप्त होने वाला, भस्म होने वाला है, उसका दोबारा उत्पन्न होने का कोई चांस नहीं। ये चरवाक ऋषि का फेमस श्लोक है यहां पर। तो चलिए चरवाक दर्शन पर हम लोग वार्तालाप करते हैं। तो चरवाक दर्शन में विशेष करके आपके कोर्स में ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, सुखपात पर चर्चा करना होगा। चरवाक दर्शन में तो चरवाक दर्शन बोला जाता है नितांत भौतिकवादी व सुखवादी दर्शन। भौतिकवादी और सुखवादी दर्शन है, वो अभौतिकवादी नहीं है, आत्मा परमात्मा पर विश्वास नहीं करता है, और यह नास्तिक व निष्परवादी दर्शन है। इसको नास्तिक दर्शन कहा जाता है। ये ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, वेद वेद पर विश्वास नहीं करता। कहा जाता है चरवाक जो ऋषि है वास्तव में बृहस्पति, इसके जो संस्थापक चरवाक या बृहस्पति ऋषि को माना जाता है। ज्ञान मीमांसा में यह माना जाता है, अधिकांश जो हमारा दर्शन है, अधिकांश विद्वान है, ये कहते हैं कि इस सृष्टि को अनुभव करने के चार चार वस्तु है, चार चीज है जिससे इस सृष्टि को अनुभव किया जा सकता है, इस सृष्टि के ज्ञान को जाना जा सकता है। पहला बताते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, अर्थात पुष्टि इंद्रियों द्वारा। आपके पास नाक है, आंख है, चक्षु है, सूंघने की शक्ति है, तो आप आंख के द्वारा किसी चीज को देख सकते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भाई ये वृक्ष है, यह ढेला है, ये पहाड़ है, ये आंख प्रत्यक्ष हो सकता है। आपके पास नाक है तो गंध को सूंघ सकते हो, यहां पर आपके पास त्वचा है तो स्पर्श कर सकते हो, आपके पास कान है तो सुन सकते हो, ध्वनि को सुन सकते हो। इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है, ये पुष्टि इंद्रियों के द्वारा आपके पास जो पांच इंद्रियां हैं उससे आप अनुभव कर सकते हो। अनुमान प्रमाण जो होता है, ये पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। मान लीजिए हमारा पूर्व ज्ञान ये रहा है कि यहां पर हम अगर ये बोल दे कि अनुमान एक लगाते हैं कि सांप जो है रस्सी के समान दिखता है, सांप रस्सी के समान दिखता है, तो कहीं पर ऐसे पड़ा हुआ है तो अनुमान लगाएंगे भाई ये सांप हो सकता है कि अनुमान है। हमको मालूम है कि आग जलने पर धुआं निकलता है, और कहीं पर धुआं निकलते मैं देखूं तो मैं अनुमान लगा सकता हूं कि यहां पर आग जला होगा। तो ये दूसरा जो है, किसी सृष्टि को माने किसी चीज को वो दर्शन करने के लिए, किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूसरा विधि हमारे पास होता है, वो अनुमान। हम अनुमान के द्वारा जान सकते हैं। तीसरा विधि क्या है? तो तीसरा विधि उपमान प्रमाण है, उपमा। अगर हम मान लिए जाए हम जंगल में जाते हैं और जंगल में चौपाया मेरे को नजर आता है, और ये सफेद रंग का गाय के सदस्य नजर आता है, तो मैं अनुमान लगा सकता हूं कि ये गाय होगा यहां पर। तो हम उपमान प्रमाण माने हम प्रमाण के द्वारा जान सकते हैं, उपमा दे सकते हैं कि ये गाय जैसा दिख रहा है। हम उपमा दे सकते हैं कि ये गाय जैसा दिख रहा है तो ये प्राणी गाय होना चाहिए। तो एक जिज्ञासा इस प्रकार होता है। और एक और आता है, वह शब्द प्रमाण, माने ज्ञानी व्यक्ति, ऋषि मुनि और बड़े बड़े विद्वान द्वारा जो बोले गए हैं, जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद में जो लिख के गए हैं, ये परमात्मा ज्ञानी पुरुषों का वचन है, इसलिए हम इसको सही माने। ये भी लोग जो बोले हैं सही माने होंगे। तो पुराने जो विद्वान है या अन्य विद्वान है, यहां पर ये चार चीज माना जाता है ज्ञान मीमांसा में, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। इसके द्वारा सृष्टि के किसी भी वस्तु को जाना जा सकता है। लेकिन जहां तक हम इसकी बात करते हैं चरवाक की, तो चरवाक केवल पहले वाले चीज को ही इंपॉर्टेंट मानता है, अर्थात प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। वो कहता है प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, बाकी चीज को नकार देता है। अनुमान, उपमान और ऋषि मुनियों की बातें, शब्द, ये सब चीज को नकार देता है चरवाक, और कहता है कि सृष्टि को जानने का केवल एक ही विधि है, वो है प्रत्यक्ष।
वो प्रत्यक्ष विचार को ही वो महत्व देता है। प्रत्यक्ष पहले ही लिखा, प्रतिधन अच्छ माने अर्थात आंख के सामने जो हो। प्रत्यक्ष का अर्थ है प्रतिधन अच्छ अर्थात आंख के सामने जो हो, अर्थात इंद्रियों के द्वारा आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के द्वारा जो ज्ञान हमको प्राप्त होती है वही वास्तविक है, बाकी सब व्यर्थ है। यह है चरवाक का कथन। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए तीन चीजों का होना आवश्यक है। पहला, इंद्रिय। आपके पास जितनी इंद्रिय, आंख, नाक, कान, त्वचा और यहाँ पर गंधन जो सूंघते हैं, ये इंद्रियां, जितने आपके पास इंद्रियां हैं वो पहली तो होनी चाहिए। दूसरा है, जिसका ज्ञान करना चाहते हो पदार्थ होना चाहिए और केवल उसके सन्निकर्ष होना ही चाहिए। अगर मैं आपको बात किया जाए, मेरे पास आंख है, आम का आकार कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे मैंने अगर कोशिश किया बनाने का कि आम का आकार, तो मेरे पास आंख होना चाहिए और आंख का और इस आम का सन्निकर्ष होना चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि गुड़ अगर ढेला ले लिया, गुड़ का स्वाद मीठा होता है, तो पदार्थ होना चाहिए, आपके पास जीहा होनी चाहिए स्वाद चखने के लिए, आपके पास जीहा होगी स्वाद चखने के लिए, और इसका सन्निकर्ष माने आप स्वाद चखोगे तब तो पता चलेगा ना भैया कि गुड़ का स्वाद क्या होता है, मीठा होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें ये कहता है प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियां, पदार्थ और सन्निकर्ष के द्वारा हो सकता है, ये चरवाक कहते हैं और चरवाक का ज्ञान है। अनुमान प्रमाण का खंडन करता है, वो चरवाक जो है बाकी चीजों का खंडन करता है। अनुमान, अनु माने पश्चात और ज्ञान माने पश्चात ज्ञान होता है यहां पर। तो अगर ये कहता है, चरवाक के अनुसार कहता है कि कहीं पर आग धुआं निकल रहा है, तो जरूरी तो नहीं है कि वहां पर आग ही लगी हो यहां पर, और कोई रस्सी सदस्य दिख रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, सांप ही हो। सांप को रज्जू समझना, रज्जू को सांप समझना, मतलब सांप है कि जरूरी नहीं है। मैंने अप्रत्यक्ष ज्ञान है, मतलब ये अनुमान को इसलिए बोलता है कि एकदम सटीक ज्ञान नहीं है, वो सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए चरवाक इसको नकार देता है। पर्वत पर दृष्ट धूम माने धूम, धूम माने होता है ये आपका धुआं, कि ज्ञान से पर्वत का दृष्टत्व अग्नि का ज्ञान होना, ये गलत है। अनुमान प्रमाण को चरवाक संदेहास्पद मानता है, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसी प्रकार उपमान प्रमाण को भी खंडन मानता है। आपने किसी चीज को देखा हो, वैसा ही कोई दूसरा चीज देख रहे हो तो अनुमान लगा रहे हो, उपमा लगा रहे हो, उसके जैसा है, मतलब वही। यहां पर जंगल में गाय सदस्य एक जंतु को देखा तो ये गाय ही होगा, ऐसा अनुमान लगाना, उपमा करना। गाय का सदस्य, गाय जैसा टांग, चार तो टांग है, इसके भी है, और उपमा कर रहा हूं मैं, उपमा उसका, तो मैं ऐसे भी गलत हो जाएगा। उपमान का आधार सादृश्य ज्ञान है और सादृश्यता ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है, अतः चार्वाक इसके लिए प्रत्यक्ष से भिन्न किसी स्वतंत्र प्रमाण उपमान की आवश्यकता को निषेध करते हैं। शब्द प्रमाण का खंडन तो वही कर दे, जब इतना सब खंडन कर रहा तो शब्दों को कहां वो लेगा, तो चरवाक शब्दों को बेकार कहता है। शब्द प्रमाण मुख्य रूप से वेदों में रखा गया है, जिसमें ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक आदि पारलौकिक विषय का वर्णन, इसको भी इंद्रियों का अनुभव संभव नहीं है। ईश्वर जो निराकार है, आसाकार है, जिसको मैं देख ही नहीं सकता, तो नकार कर देता है, ऐसे चीजों का ज्ञान व्यर्थ है। आत्मा, स्वर्ग ये होता है, ब्राह्मणों ने इसको रचा है, वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये चरवाक का कथन। तो चरवाक इस प्रकार जो है केवल प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष को मानने के कारण, प्रत्यक्ष को मानने का इसको जड़वादी कहा जाता है। चरवाक को जड़वादी कहा जाता है, भौतिकवादी कहा जाता है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे चरवाक का भौतिक दर्शन लिखो तो यही लिखना है, चरवाक का जड़वादी दर्शन लिखो तो यही आपको लिखना है, इतना याद रखना है। इसी को जड़वादी कहा, जड़ माने भौतिक पदार्थ और भौतिक तत्व, इसी को, इसीलिए बस एक चीज इसका मूल्यांकन अगर करूं तो चरवाक विचारकों ने भारतीय दर्शन रूढ़िवादी और अंधविश्वास से होने से क्या किया, बचाया। भारतीय दर्शन को जो अंधविश्वासी है और जो रूढ़िवादी है, स्वर्ग नरक की कल्पना है, इससे बचाने की कोशिश किया है। उस समय आधुनिक विद्वान रहा होगा, अगर मैं अपनी बात ही किया जाए, वो चरवाक। अब चरवाक का तत्व मीमांसा की बात किया जाए, तत्व मीमांसा अर्थात जड़वाद, तत्व मीमांसा में अक्सर हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, ये जगत की रचना कैसे हुई, आत्मा है या नहीं, ईश्वर नहीं, तीन चीजों का विशेष करके तत्व मीमांसा में हम लोग वर्णन करते हैं। तत्व मीमांसा मुख्यतः तीन विषयों की विवेचना की जाती है, एक है जगत, दूसरा है आत्मा और तीसरा है ईश्वर। जगत, आत्मा, ईश्वर, एक तत्व मीमांसा की बात है। तो चले देखते हैं कि चरवाक इसके बारे में क्या सोचता है। तो जगत विचार की अगर बात किया तो अधिकांश विद्वान, भारतीय विद्वान ये विचारक ये मानते हैं कि जगत पांच तत्वों से मिलकर बना है। बोलते हैं ना हमारा शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से मिलकर, ये पंचभूतों से मिलकर ये पूरा सृष्टि का निर्माण हुआ है। अधिकांश विद्वान का यही मान्यता है।
लेकिन चरवाक कहता है आकाश नहीं, केवल वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और चरवाक की बात किया तो चरवाक कहता है चार तत्व, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से मिलकर इस विश्व का निर्माण हुआ है। उसने अगर बात कर दिया जाए तो आकाश तत्व का पूर्णतः खंडन कर दिया। बोला आकाश तत्व जिसको हम लोग प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते, उससे सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ है। अगर हम वास्तविकता भी देखने जाए, कोशिश करने भी जाए, तो आप देखोगे पृथ्वी की बात किया जाए तो पृथ्वी, अगर पृथ्वी यहां पर है तो यहां पर जीवन कैसे संभव हुआ? तो यहां पर पृथ्वी का बात कर लिया जाए तो भाई पृथ्वी तो एक अलग तत्व हो गया। पृथ्वी में जल है, यहां पर इससे हुआ। और जल के बाद अग्नि, अग्नि माने बोल दिया जाए तो सूर्य की रोशनी जो यहां पर क्लोरोफिल के द्वारा पत्तियां प्रकाश संश्लेषण से यहां पर लेती है, अग्नि माने आग यहां पर। और वायु माने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, CO2 और O2। बाकी तो आकाश जो है, अगर बोला जाए तो आकाश जो बना हुआ है, ये बोला जाए तो ये तो वास्तव में वायु का ही एक वो है, जिसका तो हो भी अनुमान लगाते हैं कि भाई वायु ही है, तो है बोला जाता है एक प्रकार से आकाश। अगर मैं प्रैक्टिकल आपको समझाने की कोशिश करूं, वास्तव में इस आकाश का कोई रोल नहीं है। ये चार चीज होने चाहिए, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। चंद्रमा में जाइए तो चंद्रमा में आपको क्या नहीं मिलेगा, ना वायु है वहां पर, अग्नि जरूर है लेकिन वहां पर जल का भी अभाव है, वायु का भी अभाव है। मंगल में भी वायु का अभाव है, जल का अभाव है। ये चार चीज का कॉम्बिनेशन कहीं नहीं है, और जहां पर भी चार चीज का कॉम्बिनेशन मिल जाता है वहां पर सृष्टि का निर्माण हो जाता है। तो चरवाक कोई गलत नहीं बोल रहा है अगर हम लोग आधुनिक युग में देखने की कोशिश करें, लेकिन आकाश का कोई अस्तित्व वहां पर नहीं नकार देता, इसलिए चरवाक भी आकाश को नकार दे रहा है। अब कहते हैं कि ये कह रहा है कि कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ, ये चार तत्वों के मेल से, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये तीनों चारों का मेल हुआ तो विश्व का क्या हो गया, निर्माण हो गया, चरवाक कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहां पर होता कि भाई ऐसा मेल क्यों होता है, भाई किसने करवाया? हम लोग जो दूसरे विद्वान क्या करते, किसने करवाया, तो हम बोल देते भाई ईश्वर। हम एक ईश्वर की कल्पना कर लेते हैं, तो इससे जब पूछा गया भाई ये मेल क्यों हुआ, मेल क्यों किया, तो ये स्वभाव का है, स्वाभाविक है। जिस प्रकार आग का स्वभाव गर्म होना है, पानी का स्वभाव नम होना है, ठीक है, उसी प्रकार जिस प्रकार आपने कहा कि स्वभावतः अगर बोला जाए गुड़ है तो गुड़ में जो वो आ जाता, गंध थोड़े दिन रखो तो सड़न आ जाता, सड़न में एक मादकता आ जाती है, स्वभाव है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अंगूर में मादकता आ जाती है, ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसका स्वभाव ही है। तो कहता है इसका मिलना जो है ये स्वभावता ही मिलेगा, अपने आप मिलेगा, यंत्रवत मिलेगा, यंत्र के समान चलता है। इसीलिए इसके जो जो वो है थ्योरी है, उसको हम लोग स्वभाववाद के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्वभाव है, वो मिलेगा ही, सृष्टि का निर्माण हो गई, और हम इसको यंत्रवाद के नाम से भी पुकारते हैं और यंत्र के बात के नाम से भी जानते हैं। आत्मा विचार अगर देख लेते हैं, चरवाक आत्मा के संबंध में क्या कहता है, तो चैतन्य विशिष्टा देह इव आत्मा, अर्थात चेतना से युक्त शरीर ही आत्मा है। माने चरवाक के अनुसार जो हमारा जो शरीर है जिसमें चेतना है, हमारा जो शरीर है और जिसमें चेतना है वही आत्मा है, और कोई आत्मा नामक चीज नहीं है। जैसे हम आत्मा कोई अलग चीज नहीं है, ये आत्मा अलग और शरीर अलग, ये ऐसा कोई चीज नहीं है। ये चरवाक कहता है जो हमारा शरीर है वही वास्तव में आत्मा है, कोई दूसरा आत्मा नामक कोई चीज नहीं है। मैंने जब तक चेतन है तब तक आत्मा। ये कहता है पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु निश्चित अनुपात होना चाहिए। कैसे उत्पन्न होता है? पृथ्वी अनुपात अग्नि अनुपात जल अनुपात वायु, और इस प्रकार मेल हो जाए तो चेतना ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाता है, निश्चित अनुपात। जब अनिश्चित अनुपात होने लगता है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, तो मृत्यु हो जाती है। हमने भी वास्तविक जीवन में देखा है, निश्चित जब तक हम यंग रहते हैं तो शरीर का पूरा संतुलन बना रहता है, तो हम यंग रहते हैं। वृद्धावस्था में आप देखते हो संतुलन बिगड़ रहा, और संतुलन बिगड़ा माने मृत्यु को हम प्राप्त करें, और हमारा क्या हो जाता है, सीधा सीधा मृत्यु हो जाता है। तो चरवाक तो भी यही कहने की कोशिश कर रहा है, निश्चित अनुपात में यहां पर मिला शरीर का कॉम्बिनेशन पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु, तो चेतना उत्पन्न हो जाती है, जीव उत्पन्न हो जाता है। और जब अनिश्चितता आने लगती है, वृद्धावस्था आने लगता है, शरीर में अनिश्चितता आने लगती है, इन सब में तो मृत्यु आ जाता है, मृत्यु कारण बन जाता है। यहां पर जिस प्रकार कहता है पान, कत्था, चूना, सुपारी को मिला दो तो लालिमा, अकेला पान लालिमा उत्पन्न नहीं करेगा, उसके साथ निश्चित अनुपात पे कत्था, निश्चित अनुपात चूना, निश्चित अनुपात सुपारी मिला, लालिमा आ जाएगा। अब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को मिला दीजिए निश्चित अनुपात में, H2O2 एक अनुपात
दो, 1:2 के अनुपात में मिला दीजिए, आपको पानी मिल जाएगा कहीं भी चाहिए। निश्चित अनुपात होना चाहिए, अनिश्चित अनुपात में नहीं बनेगा, वो खत्म कर देगा उस चीज को। तो सृष्टि का निर्माण जो होता है उस प्रकार होता है, निश्चित अनुपात में इन तत्वों के मिलने से होता है, न कि कोई आत्मा आत्मा की बात करते हैं। तो ये जो आत्मा आत्मा, इसको पूर्णतः नकार देता है कौन? आपका चरवाक। ये कहता है निश्चित अनुपात में मिलने से चेतना का निर्माण होता है, उसी चेतना को हम आत्मा कहते हैं। और जब ये अनिश्चितता हो जाती है तो मृत्यु का कारण बन जाता है, जैसे पान, कत्था, चूना, सुपारी से लालिमा आती है। ईश्वर के बारे में भी उनका यही विचार है। बोलते हैं ईश्वर इस सृष्टि का निर्माण करता, कोई ईश्वर नामक कोई चीज नहीं है। सृष्टि का निर्माण करता में चरवाक दर्शन ईश्वर का अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। कोई ईश्वर नामक कोई चीज नहीं है। चरवाक दर्शन को से जगत उत्पत्ति स्वतः जड़ तत्वों के संयोग से हुई है। जिस प्रकार बोला चार तत्वों के मिलन से चेतना उत्पन्न हो जाती, पृथ्वी का निर्माण हो जाता है, इसमें कोई ईश्वर जिम्मेदार नहीं है। अन्य जो होते हैं दार्शनिक है, वो इसको जोड़ने के लिए एक ईश्वर की कल्पना करते हैं, लेकिन ये नकार देता है। यह स्वभावतः अपने आप होगा, ईश्वर को बिल्कुल नकारता है, इसलिए अनिश्वरवादी कहलाता है। चरवाक दर्शन तत्व मीमांसक दृष्टि से प्रत्यक्षवादी, जड़वादी और स्वभाववादी दर्शन कहलाता है। अब आते हैं सुखवाद। इसका सुखवाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे दर्शन भारतीय दर्शन में माना गया है व्यक्ति के चार पुरुषार्थ है। चार पुरुषार्थ है, जो कौन कौन से पुरुषार्थ है तो हम देते हैं। चार पुरुषार्थ की बात करता है, वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। व्यक्ति का सबसे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष है, और मोक्ष प्राप्ति करने के लिए धर्म, अर्थ और काम, माने हमारे जो अन्य दार्शनिक है वो दो चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, धर्म और मोक्ष। मोक्ष को सबसे ज्यादा और धर्म को। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? धर्म और मोक्ष को हमको प्राप्त करना पड़ता है, और इसके लिए हम करते हैं आपका अर्थ और काम। ये अर्थ और काम सहायक है, लेकिन चरवाक दूसरा कहता है। चरवाक कहता है ये बेकार है, धर्म और मोक्ष बेकार है, क्योंकि प्रत्यक्ष हम अनुभव नहीं कर सकते। मेन वो कहता है कि वास्तव में जो हमारा पुरुषार्थ है वो मेन है, वो है काम। काम महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है, और उसका सहायक पुरुषार्थ है अर्थ, क्योंकि अर्थ के बिना काम की सृष्टि नहीं हो सकती। तो काम के अंतर्गत वो रखता है, काम के अंतर्गत सब आ जाएंगे, जिसमें हमारा कामनी कंचन हो, या हमारा सजना सवरना, या हमारा विवाह करना, ये सारी चीज जो है वो मेन है, माने सुख प्राप्त करना। ये सुख प्राप्त करना मनुष्य का मेन उद्देश्य होना चाहिए, और सहायक कौन है? अर्थ। ये बाकी चीज बेकार है। मोक्ष की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती, कि बकवास चीज है। और धर्म की बात किया जाए तो ब्राह्मणों ने अपने जीवन यापन के लिए इस धर्म की रचना कर दी। वास्तव में जीवन में केवल दो ही चीज है, अर्थ और काम। चरवाक दर्शन कहता है दूसरे लोक में सुख प्राप्ति के लिए इस लोक में किया गया कार्य मूर्खता है। वो कहता है कि हम अभी फाल दूसरे लोक, मैंने स्वर्ग लोक जाऊंगा, नर्क लोक जाऊंगा, जिसमें सुख प्राप्त होगा, इसलिए अभी मैं पागल टाइप का करता जाऊं, हरकत करता जाऊं। यहां पर वो बिल्कुल मूर्खता है। वो कहता है पावत जीवते सुखम जीवते ऋण कृत्वा घृत पीवते भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कृता। अर्थात पावता जीवते, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेके घी पियो। जो शरीर नाशवान है, जो नष्ट होने वाला है, उसका दोबारा उत्पन्न होने की कोई गुंजाइश नहीं है। चरवाक कहता है, चरवाक ये भी कहता है अगर मछली खाना चाहते हो तो कांटे से क्यों डरते हो? यहां पर कांटे तो हटा के मछली खाओ, सिंपल सा। यही सुखवाद है, यही चरवाक बात है। तो चरवाक बात को ये आप देखेंगे तो यही आपका आएगा।